तो ये क्वेश्चन ट्राई करो, 8 वाला। चलो फिर क्विकली देखते हैं। मुझे कुछ लोगों ने बना लिया। देखते हैं। थोड़ा सोचना है ना, अजीब सा लगता है। पहले पहले जब स्टूडेंट ये वैसे सीबीएसई में बिल्कुल नहीं आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। एक अकबर पूछ सकता है, क्योंकि बहुत पुराने हो गए हैं क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स कितना है जब ये रैशनल है और जीरो है, तो फिर से वही बात है। रैशनल और इरेशनल के बीच में जा रहे हो, तो हर दो रैशनल के बीच में इरेशनल मिल रहा है, हर दो इरेशनल के बीच में रैशनल मिल जा रहा है तुम्हें। ठीक है, तो जीरो पे लेकिन ऐसा हो रहा है कि लिमिट ऑसिलेट नहीं हो रही है। जीरो पे लिमिट वही आ जा रही है। ठीक है, फिर से वही बात। फिर से फिर वही इसको बात। वैसे ही कर सकते हैं ना कि वही लेट मतलब अज्यूम कर लेंगे कि कंटिन्यूअस एक्स इज इक्वल टू ए, फिर तो दोनों लिमिट को इक्वेट कर देंगे ए पे। कर लेना। हर बार वही हो रहा है ना कि तब ये दोनों जो वैल्यू है वो एक ही हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी तुम जब उस नंबर के आसपास घूम रहे होगे, उस पर्टिकुलर नंबर के आसपास, जैसे वन के आसपास, तो रैशनल रहे चाहे इरेशनल रहे, तुम वन के आसपास घूम रहे होगे तो वन वन ही मिल रहा होगा। ठीक है। ठीक है, ये थोड़ा याद कर लो कि इस तरीके का पैटर्न एक सेट होता है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। ये पूछना फिर से रैशनल इरेशनल देखते हैं, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा ये?
जीरो पे होगा ना। क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस सेट जीरो रहेगा, है ना। अभी तो थोड़ा वो हो गया, हमारे लिए सरल हो गया, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर लिया हमने, है ना। याद रखना है, सिर्फ रैशनली रैशनल नहीं देते, इंटीजर भी दे देते हैं कभी कभी। ठीक है, नॉन इंटीजर दे देते हैं, तो ये क्वेश्चन इससे रिलेटिवली सरल रहते हैं, इंटीजर नॉन इंटीजर। ठीक है, तो बहुत सरल हो गया। दो इंटीजर, ऐसा नहीं कि हर दो इंटीजर के बीच में एक नॉन इंटीजर तो है, लेकिन हर दो नॉन इंटीजर के बीच में एक इंटीजर है, ऐसा तो नहीं है। हर दो नॉन इंटीजर 1/2 और 1/3 के बीच में कोई दूसरा इंटीजर नहीं है, तो इसमें सोचना रिलेटिवली बहुत सरल रहता है। परेशान मत हो जाए। एक दो चीज़ों का इसी चैप्टर से रिलेटेड एक दो चीज़ों को ग्राफ करते हैं, मेकिंग ग्राफ ऑफ। ये चीज़ मैं दोबारा नहीं सिखाऊंगा, लेकिन ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें बॉक्स ऑफ एक्स को सबसे पहले एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। मैंने कभी बताया कि तुम्हें इसका ग्राफ कैसे बनाना है करके? स्टेप अप फंक्शन है ये तो। वो वाला तो स्ट्रेट लाइन रहेगा -1 से 1 के बीच। करके दिखाता हूँ, देखो इसको, है ना। सिर्फ इसका नहीं, मतलब कोई भी एक फंक्शन इन जनरल, इसके फिलोसफी को देखते हैं एक बार। ये क्या बोलना चाहता है कि जब तक 0 से 1 हो, है ना। पॉजिटिव साइड को बनाएंगे, नेगेटिव साइड के बारे में थोड़ा बाद में आता है, मतलब जस्ट मैं पॉजिटिव को समझूंगा। 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू रहेगी, तो एक्स 0 से 1 के बीच में है, तो इसकी वैल्यू 0 रहेगी। फिर 1 से लेकर के 2 के बीच में है, तो 1 रहेगी, मतलब जो लोअर पार्ट ऑफ द इंटीजर है ना, लोअर पार्ट ऑफ द इंटीजर उसको एक्सेप्ट करता है ये। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर का बनाते हैं इनको। ठीक है, अब इसमें देखना, मैं अगर बना देता हूँ, वैल्यू भी मार्क कर देता हूँ। इसमें ग्राफ पढ़ाना बहुत अच्छा है। कहीं पे एक बार ऐसे 9 लिख देता हूँ, स्केल स्केल में नहीं फिट हुआ है ये, तो कहीं पे भी जा करके मान लो 3 बन गए। अब देखना क्या होगा। तुमने इसका बॉक्स ले रखा है, किसका, एक्स स्क्वायर का। तो सोचो, एक्स स्क्वायर जब तक एक्स स्क्वायर जब तक 0 से लेकर के 1 के बीच में रहेगा, तब तक वैल्यू क्या आती रहेगी, 0। एक्स स्क्वायर जब तक 0 से 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, तो यही मैं तुम्हें पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो एक्स है ना, ये एक्स वैल्यू नहीं है, ये एक्स वैल्यू नहीं है, ये वाई वैल्यू ऑफ एक्स है। जैसे कि यहाँ पे एक्स के बारे में नहीं सोचना है, हमें वाई के बारे में सोचना है। वाई मतलब वाई इज एक्स स्क्वायर, वाई के बारे में सोचना है। जैसे कि देखो, जब तक एक्स स्क्वायर खुद, एक्स स्क्वायर मतलब आउटपुट, जब तक 1 से 2 के बीच में है, आउटपुट 1 से 2 के बीच में है, तब तक ये वैल्यू क्या लेगा, लोअर वैल्यू ऑफ इंटीजर, है ना। फ्लोर फंक्शन बोलते हैं ना इसको, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। इसका मतलब ये है कि आउटपुट, है ना, मतलब देखो ये क्या चीज है, एक्स स्क्वायर इज फाइनली द आउटपुट थिंग। तो आउटपुट वाई एक्सिस में सोचना है। वाई एक्सिस में जब तक 0 से 1 जा रहे हो ना, 0 से 1, तब तक तो यहाँ पे रहेगा हमारा ग्राफ। अब इसमें अगला आउटपुट जब तक तुम्हारा 1 से 2 आ रहा है ना, आउटपुट 1 से 2 आ रहा है, तब तक तुम्हारी वैल्यू 1 रहेगी। तो टू आउटपुट किस नंबर पे आएगा सोचो। टू आउटपुट आएगा टू हमारा टू पे सर। √2 पे।
रूट ठीक है, टू। तो बस और क्या, यहाँ से यहाँ तक जाते जाते जो वैल्यू रहेगी वो 1 रहेगी। ठीक है, सिमिलरली 2 से 3 जाओगे ग्राफ में, 3 के करस्पॉन्डिंग जो भी नंबर आ रहा हो वहां तक तुम्हारी वैल्यू 2 रहेगी। ये फर्दर छोटा ही होता जाएगा, और 3 से 4 तक की वैल्यू 3 रहेगी, है ना, और ये √3 पॉइंट है, और ये √4 है जो कि 2 बन गया है, तो ये ग्राफ बन रहा है इसका अल्टीमेटली। लेफ्ट वर्ड भी सिमिलर होगा क्योंकि सिमेट्रिक ग्राफ है ये। सिमेट्रिक कैसे पता, x इक्वल टू -x डाल दो तो सेम काम हो रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा इसका graph, है ना। तुम्हें क्या सोचना है, 1 यूनिट गए तब तक यहाँ यहाँ नीचे बिठा दिए, फिर 1 यूनिट गए तब तक नीचे बिठा दिया, फिर 1 यूनिट गए तब तक नीचे बिठा दिए। ठीक है, ऐसे फाइनल जो फास्ट मेमोरी में तुम्हें स्टोर करना है ना, वो चीज़ तुम्हें खुद खुद ही वो सोचनी है। ठीक है, सिमिलरली जैसे मेरे को कोई भी एक दूसरा ग्राफ दे देता है, जैसे कि मान लेते हैं कि क्या बोलूं यार इस तरह, पहले से बहुत छोटा हो जा रहा है। e टू द पावर एक्स ले लेते हैं। ठीक है, बॉक्स ऑफ e टू द पावर एक्स बनाना है, तो मैं क्या बोलूंगा, e टू द पावर एक्स, एक्स नहीं है ना मेरे लिए, e टू द पावर एक्स क्या है, y है फाइनली। e टू द पावर एक्स का जो आउटपुट आउटकम आता है उसको y बोलता हूँ मैं। अब ये 1 मार्क कर दिया हमने इसको, ये तो 2 मार्क कर दिया है, ये तो 3 मार्क कर दिया है। ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू इन द फास्ट मेमोरी, मैं बोलूंगा जब तक मेरी वैल्यू 0 से लेकर के 1 है, 0 से 1, ठीक है, 1 के 0 से 1 क्या है, 0 से 1 है मतलब, तब तक मेरी वैल्यू 0 रहेगी। तो 1 जब आया है, 1 से पहले तो हमेशा ही ये ऐसा था, तो इधर ये ग्राफ रहेगा। यहाँ पे भी हम लोग बोले थे कि जब मेरी 0 से 1 जा रही है तो 0 पे रखो, तो 1 के करस्पॉन्डिंग मार्क कर लो पहले तो। इसमें 1 1 के करस्पॉन्डिंग मार्क एक्स, वाई को टू 1 के करस्पॉन्डिंग मार्क तो यही एक्सिस 2 है, और एक्स वाई को टू 2 के करस्पॉन्डिंग मार्क ये है। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि 0 से 1 तक तो मैं 0 रहूंगा, 1 से 2 तक क्या रहूंगा मैं, 1 से 2 तक 1 रहूंगा, तो 1 से 2 तक 1 रहूंगा मैं, 1 पे रहूंगा वैल्यू वाइज। ठीक है, और ये वैल्यू क्या रहेगी, ये वाली, ये बता सकते हैं पॉइंट क्या है ये एक्स में। e टू द पावर एक्स को तुम्हें 2 रखना है। जीरो सर अच्छा log टू 2 होगा ना, लॉक मैंने कहा ln 2 सॉरी। एक्स लगाओगे ना, तो ये वैल्यू ln 2। फिर मैं 2 से 3 तक जब तक जाऊंगा, तो 2 से 3 के बीच में मेरे को 2 से 3 कुछ नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए 2। ठीक है, लेकिन 3 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा है, और मैं रहूंगा उतने समय तक 2 ही। वाई वैल्यू जब तक मेरी 2 से 3 तब तक मैं 2 रहूंगा। ठीक है, और ये फिर ln 3 हो जाएगा। ठीक है, तो बस बना दूंगा, मुझे ही बनाना होता है। लेफ्ट साइड में तो और कुछ है ही नहीं, तरह नहीं देखी। समझ गए होगे कैसे बना रहे हैं करके। यस सर। तो ये ट्राई करो, ln x का कोशिश करो, चलिए जो ln x नहीं जानते हैं उनके लिए। जाएगा सर, हाँ, बन जाएगा सर, मतलब 0 से 1 तक 0 रहेगा, हाँ बस ठीक, वही मैं बोल रहा हूँ कि उसके बाद नहीं, फिर 0 बन तक जाएगा सर वही 1 रहेगा, दिखाते फिर नहीं। ठीक है, जो लोग वैल्यू निकालने में दिक्कत होगी, अब मैं बोलूँगा 0 से लेकर के 1 तक जब भी ये वैल्यू है ना, 0 के करस्पॉन्डिंगली मैंने यहाँ पे पॉइंट मार्क किया है। इसमें 0 के करस्पॉन्डिंग कहाँ मार्क हो रहा था ध्यान है, 0 के करस्पॉन्डिंग ग्राफ में -इन्फिनिटी पे मार्क हो रहा था। 0 के करस्पॉन्डिंग ग्राफ, 0 कॉमा जो वाई लिखना चाह रहा हूँ मैं,
वाई वैल्यू जब जीरो है तो एक्स कितना है, वो जब ढूंढने गया तो माइनस में ढूंढना। इसमें वाई वैल्यू जीरो के करस्पॉन्डिंगली एक्स वैल्यू ये आ रही है, वाई वैल्यू वन के करस्पॉन्डिंगली फोर एक्स। तो अब मैं बोलूँगा जीरो से वन जब तक जाऊंगा तब तक मैं यही रहूंगा। तो ये है मेरे लिए लाल कलर का जो मार्क कर रहा हूँ ना, वो ग्राफ है अल्टीमेट। फिर वन से लेकर के टू तक जाऊंगा तो मैं वन ही रहना चाहूंगा। ठीक है, टू से थ्री तक जाऊंगा तो मैं टू रहना चाहूंगा। अब मैं बोलूँगा ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट सभी जानते हैं वन है। अब ये वाला पॉइंट कौन सा है, ठीक है, तो ये ऐसा एक पॉइंट है जिसमें एल एन एक्स की वैल्यू वन है। तो ई स्क्वायर हो जाएगा ई वन हो जाएगा ना, टू वाला। ठीक है। और ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें वाई वैल्यू आउटपुट टू आ रहा है। तो ये सब होगा। अब सिमिलरली मैं रिमेनिंग लोगों को बोलना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि सिर्फ दो ही लोग पढ़ते हैं इस क्लास में, तो अगर तुम्हें डाउट है तो तुम रुकवा सकते हो। ऐसा नहीं कि तुम्हारे को रोक करके नहीं बताया जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट का देखो ग्राफ कैसे मिलता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को बेसिकली एक बार रिवाइज करते हैं quickly। फ्रैक्शनल पार्ट टिप ऑफ द फिंगर टिप रहना चाहिए, टिप ऑफ द फिंगर टिप रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे लिए हुआ। अगेन हम एक्स को प्लॉट नहीं करते, हम वाई को प्लॉट करते रहते हैं ना, मतलब वाई के हिसाब से ग्राफ बन रहा है। यहाँ पे एक्स लिख के वो मत होगा, अब एक्स स्क्वायर को बनाना है, मान लो एक्स स्क्वायर को। तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं कैसे बनेगा। तो पहले सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर बना दो। सोचो इसका आउटपुट जो है, कभी भी इसका आउटपुट जीरो और वन के बीच में ही रहेगा। इनफैक्ट जीरो इंक्लूडेड रहेगा, वन तो होगा भी नहीं फ्रैक्शन पार्ट, है ना, याद होगा तुम्हें। तो अगेन हमें क्या देखना है, हमें आउटपुट देखना है, आउटपुट। तो पहले आउटपुट एक्सिस को ढंग से मार्क कर लेते हैं हम लोग। जीरो है कहीं पे वन है, कहीं पे टू है, कहीं पे थ्री है आउटपुट हमारे लिए, ठीक है। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जब मेरा आउटपुट जीरो से वन है, जीरो से वन, ठीक है, सोचो तभी मेरा आउटपुट 0.1 है मान लो, तो मैं उस समय फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर क्या दूंगा, 0.1। कभी मेरा आउटपुट 0.3 है मान लो, तो उस समय फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर क्या दूंगा, 0.3। ठीक है, याद भी रखना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है ना वो एक्स बन जाता है कब तक, जब तक जीरो से लेकर के वन तक हो। सिमिलरली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा कब तक, जब तक एक्स स्क्वायर है जीरो से लेकर के वन तक के बीच में। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, मैं फिर वही कर रहा हूँ जो हमने बचपन में वो बोल रहा था पिछले क्लास में, पिछले ग्राफ में। जीरो से वन तक में वन को प्लॉट करूँ और बोलूँ कि जीरो से वन तक जब भी कोई आंसर आ रहा है एज इट इज प्लॉट हो जा रहा है, तो यही रहने देता हूँ ना मैं, एज इट इज प्लॉट होने देता हूँ, वही मेरा आंसर होगा, एज इट इज। अब लेकिन जब मैं वन से टू तक जा रहा हूँ, जैसे मैं मान लो कभी 1.2 बोल दिया, तो तुम लोग क्या बोलोगे, यार ये 1.2 नहीं है, ये 1 + 0.2 है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है मेरे लिए। 1.6 बोल दिया तो तुम लोग क्या बोलोगे, ये 1.6 नहीं है, ये 0.6 है एक्चुअली में। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ के हिसाब से अगर सोचो। जीरो से वन के बीच में अपने को अगर एक्स एक्सिस में आउटपुट देखना है तो वो कर्व उल्टा नहीं बन जाएगा सर? जीरो से वन के बीच में जीरो से वन के बीच में कोई वैल्यू ले ले, 0.1, तो आंसर क्या आएगा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 0.1, उल्टा क्यों मिलेगा। अच्छा एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है ना वो 0.1 है, यहाँ पे एक्स 0.1 नहीं रखा है मैंने, एक्स इज नॉट 0.1, एक्स स्क्वायर इज 0.1, तब हमारा आंसर 0.1 आ रहा है। नहीं आया समझ में, फिर से कोशिश करते हैं।
फिर से कोशिश करता हूँ मैं। अभी इस फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर में क्या डालने वाला हूँ? यहाँ पे जितनी भी चीज़ें डालने वाला हूँ मैं, वो सभी एक्स स्क्वायर डालने वाला हूँ। एक्स स्क्वायर को मैंने 0.1 रखा है, एक्स के स्क्वायर को। एक्स कुछ हो रहा होगा, उसके बारे में फिक्र नहीं है मेरे को। तो इसका आंसर क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर को जब 0.2 डालेगा तो आउटपुट आएगा 0.2। 0.1 है जब। ये एक्सिस क्या चीज़ है? ये एक्स एक्सिस है क्या? ये एक्स स्क्वायर एक्सिस है। एक्स स्क्वायर एक्सिस में जब आंसर 0.1 होता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट का भी आंसर 0.1 ही होता है। इसलिए यहाँ तक ये ऐसा ही है ना? ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये एक्स इक्वल टू 0.1 है, ये नहीं बोल रहा हूँ। ये हो सकता है ये हो। ठीक है, पूरा एक बार देखो, फिर अगर डाउट है तो पूछो। फिर देखो, जब मैं 1 से 2 जा रहा हूँ ना, 1 से 2 जा रहा हूँ एक्स स्क्वायर में। एक्स स्क्वायर में जब 1 से 2 जा रहा हूँ तो 0.2 आंसर है। एक्स स्क्वायर में जब 1 से 1.6 जा रहा हूँ, एक्स में नहीं, एक्स स्क्वायर में इतना जा रहा हूँ, वाई एक्सिस में, तो 0.6 है। ठीक है, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरा जो भी आंसर है उससे एक कम आ जा रहा है, मेरा आंसर एक कम आ जा रहा है। तो वहां के देखो, जो भी मेरा आंसर है ना, ग्राफ जैसा भी है, आंसर मतलब ग्राफ, वाई एक्सिस जो भी है, वो एक कम होना चाहिए, एक ट्रांसलेट होकर के कम आ जाना चाहिए। ठीक है। तो ये ग्राफ जहां तक भी गया हो, लेकिन अभी अभी नहीं लर्निंग हो रही तुम्हारी। ये ग्राफ गया है रूट 2 तक, रियलिटी में कहना तो। और ये ग्राफ गया है 1 तक। ठीक है। अब मैं जब जब यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा, तो मेरे को 1 और 2 के बीच में आंसर नहीं मिलेगा, मुझे आंसर मिलेगा 0 से 1 के बीच में। तो मैं ये वाला जो ग्राफ जैसा भी दिख रहा है, उसी को नीचे ट्रांसलेट कर दूंगा एज इट इज, ऐसा ही दिखने वाला। ठीक है। आई होप समझ रहे हो। ऐसा ही दिखने वाला ग्राफ मैं यहाँ पे ट्रांसलेट कर दूंगा 0 से 1। ठीक है। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, अगर ये ऐसा दिखता ना, तो ये तो ऐसे ही दिखेगा। बट अगर ये वाला पार्ट ऐसा दिखता मान लो, तो सेम दिखना चाहिए, ऐसा ही। वही नीचे आ चुका है। ठीक है। इससे ज़्यादा स्टीप है ये, इससे ज़्यादा स्टीप है ये बहुत स्टीप है। ठीक है, सिमिलरली लेफ्ट वर्ड, क्योंकि ग्राफ ऐसा ही है। ग्राफ में क्योंकि सिमेट्री। सर लेफ्ट वाले का ग्राफ उल्टा हो जाएगा ना? हाँ, लेफ्ट वाले ग्राफ उल्टा होगा, मैं बता रहा हूँ। अम, जो आउटपुट आ रहा है, नहीं यार ऐसे ही रहेगा। यही रहेगा। क्योंकि जब तुम्हारा एक्स स्क्वायर 0.1 आया होगा, तो तुम्हारा आंसर कितना आना चाहिए? 0.1 आना चाहिए। जब एक्स स्क्वायर तुम्हारा 0.2 आया होगा, तो तुम्हारा जीरो आंसर पॉइंट वन है तो 0. हाँ सर, 0.1 पे तो 0.9 आना चाहिए ना, क्योंकि उससे छोटा वाले इंटीजर को माइनस करते तो -1 माइनस करेंगे उसमें। तुम्हारे एक्स स्क्वायर की वैल्यू उतनी है 0.1 हाँ सर, तो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए उसको माइनस। -1 से माइनस करेंगे ना। ये हमारा एक्स एक्स कोऑर्डिनेट है उसका। इस एक्स कोऑर्डिनेट पे एक्स स्क्वायर कितना आया?
0.1। हाँ सर। 0.1 का जब फ्रैक्शन पार्ट लिया तो कितना आया ये? 0. तो मुझे इस पॉइंट पे इसको प्लॉट करना चाहिए था, मैंने प्लॉट कर दिया। सोचो सोचो, ग्राफ में थोड़ा खुद से सोचना पड़ेगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के लिए जब नेगेटिव नंबर्स का बात करते हैं तो मतलब किसी भी नंबर के लिए उससे जो छोटा इंटीजर है उससे माइनस करते हैं ना, एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स। हाँ, क्या बोलना चाह रहे हैं? लेकिन वो ये कभी नेगेटिव ही नहीं होगा ना, अंदर में जो इनपुट जा रहा है। इनपुट अगर नेगेटिव होता तब होता ना वो तो। क्या बोलना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं ना, तो अगर हम लोग हाँ सर ठीक है, सही बोल रहे हैं हर्ष, आ गया सर क्लियर। ये मैंने जो बनाया वो करेक्ट बनाया है, तुम अपना सोचो, ठीक है? हाँ सर। ठीक है। आज तुम इन सब चीज को देख के डिसअटेंड मत हो, जो बाकी लोग हैं, है ना, मतलब जैसे कि लेटेस्ट से सावेश, सार्थक, हर्षिता, हर्षिता है, हर्षिता, हाँ है, ठीक है। बार बार रिपीट करके देखना, ये वीडियो में डाल दूंगा। अब जैसे ये हम सीख गए ना, फास्ट मेमोरी में उस चीज को डालो। क्या करना है देखो, मेरे को चाहे कोई, जैसे मेरे को ये बनाना होगा, जैसे मान लो, ई टू द पावर एक्स फिर से बना दिया मैंने, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ ई टू द पावर एक्स का ग्राफ बनाना है, ठीक है? तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ ई टू द पावर एक्स देखिए, तो मैंने क्या बोला था, जब जीरो से लेकर के वन तक मैं जाऊंगा वाई एक्सिस में, आउटपुट में जीरो से वन तक जाऊंगा, तो मेरे को ग्राफ वैसा ही चाहिए, ठीक है? तो जीरो के करस्पॉन्डिंग तो ये वाला वैल्यू हो गया, और वन के करस्पॉन्डिंगली ये वाला वैल्यू हो गया ग्राफ में, जीरो के करस्पॉन्डिंगली ये वाला वैल्यू, ठीक है? तो ये मेरा फाइनल आंसर बन रहा है। इस पार्ट का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, इतना ही होगा। और वन से टू के बीच का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? वन से टू के बीच में जब तुम्हारा आउटपुट आ रहा है, तो फ्रैक्शनल पार्ट तो भाई आएगा जीरो से वन के बीच में ही है ना। तो ऐसा दिखने वाला ग्राफ, इसी ग्राफ को वन से ट्रांसलेट करके नीचे, यहाँ से लेकर के वन लेवल पे ट्रांसलेट कर दिया, एग्जैक्टली पैरेलल बनेगा, एग्जैक्टली पैरेलल। ये लो, ये पैरेलल टू दिस थिंग। पैरेलल मतलब अब ये मत बोलना सर कर्व में कहा पैरेलल, ठीक है? वैसा करोगे तो मैं नहीं बोल सकता। एग्जैक्टली ऐसा दिखने वाला ग्राफ मेरे को चाहिए यहाँ पे, ठीक है? ये क्या पॉइंट है तू बोलेगा तो मैं बोलूंगा एल एन टू है, पिछले बार निकाले थे। ये कौन सा पॉइंट है बोलेगा तो मैं बोलूंगा एल एन थ्री है। सर कैसे पता एल एन थ्री है? ई टू द पावर एक्स टू बनना चाहिए, तो इस एक्स को निकालने का एक ही तरीका है, लॉग ले लो, ठीक है? ये ग्राफ बन गया। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। नहीं है? ठीक है ना सर, कोई भी ग्राफ हो, ये लोग एक और ग्राफ कर दिया, मैं कुछ भी देखा ही हूँ, नेगेटिव वाले टू चलो कंसिडर कर ही लेता हूँ, ठीक है? तो पॉजिटिव में जैसे मान लो ये मेरा वन है, ये टू है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं थ्री है। तो पॉजिटिव वाले पार्ट को पहले सोचते हैं, ग्राफ जब पॉजिटिव है तो जीरो से वन जब है मेरा वैल्यू, तो वैसे ही दिखना चाहिए। इस बार ब्लैक मेरा आंसर ग्राफ है। जब तक जीरो से वन है तब तक फ्रैक्शन पार्ट यही है हमारे लिए, जब तक वन से टू है तब तक फ्रैक्शन पार्ट क्या है हमारे लिए? ये पी क्या मान लो ना, थोड़ा सिंपल इसको रखना चाहिए, ऐसा कर लेते हैं। ये पिक का मान लो, यहाँ पे तुमने पिक है, और उसके बाद ये नीचे आया मान लो थोड़ा सा, नहीं है सर ये तो फंक्शन ही नहीं है फिर। पिक, हाँ मतलब वो कर लेते हैं, तो क्या फंक्शन में उसका भी फ्रैक्शन पार्ट बना सकते हैं। फ्रैक्शन पार्ट वो एक आउटपुट ही देना ना, किसी को पिक मान लो, एक मिनट के लिए चलेगा, सिंपल रखते हैं। फंक्शन के लिए ऐसा तो एक ही बार कट कर रहे हैं। वन वन नहीं है वाली,
ये कर लेते हैं, चलो ये पिक है और पिक की वैल्यू 2 है, पिक की वैल्यू, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि मेरा ग्राफ जो होगा 1 से शिफ्ट हो जाएगा नीचे। ऑफ कोर्स 1 वाले लाइन को पार नहीं कर जाएगा। ये हो जाएगा मेरा ग्राफ, ठीक है। सिमिलर, इसको भी नीचे खिसका करके लेकर के आ जाए। 1 से 2 के बीच का जो भी ग्राफ है, 1 से 2 के बीच में जो वाला ग्राफ है, ये बन रहा है। फिर इसके बाद 2 से 3 के बीच में जो है, 2 से 3 के बीच में, इसको भी यहाँ से एग्जैक्टली सिमिलर दिखेगा। ये बड़ा है, ये छोटा है, ऐसा मत सोचना, सेम लेंथ रहेगी, सेम लेंथ रहेगी, स्केल पे बनाओगे तो ये जितना मीटर है उतना ही मीटर ये भी रहेगा, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को सोचते हैं, ये वाले पार्ट में क्या हो रहा है, तो ये -1 रख लेते हैं। -1 की वैल्यू एक्स एक्सिस को तो छोड़ दो एक मिनट के लिए। तो मैं बोलना चाहता हूँ जब तक मेरा आंसर यहाँ से यहाँ तक जाता है, मतलब जब मेरा आउटपुट 0 से लेकर के -1 तक जाता है, जब तक मेरा आंसर -1 से यहाँ तक आता है, कुछ वैल्यू नहीं होता, -0.4, तो 0.5 ही होगी, फिर -0.64 ले लेते हैं। थोड़ा करके देख रहे हैं अपन, कुछ और नहीं कर रहे हैं, मतलब वेरीफाई कर रहे हैं। ये जितना कम इधर रहेगा, हाँ ये माइनस में आ जाएगा, मतलब ये जितनी दूरी है, प्लॉट करके सोच लेना यार उसको, कैसे बताऊँ मैं। सर इसको भी डायरेक्टली ऊपर शिफ्ट कर देंगे ना एक से, नेगेटिव वाले को। सोचता हूँ। हाँ, +1 करने से तो यही आ रहा है ना, हाँ -0 अगर 6 करते हो तो इसका आंसर आता है 0.4, ठीक है ना, इसका आंसर ये आता है, अगर तुम्हें याद हो तो। फिर 1 से शिफ्ट कर देना, क्योंकि देख रहे हो 1 से शिफ्ट कर देना, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर दिखेगा। घर जाओ और सोचो कि क्यों ऐसा हो रहा है। दीज आर नॉट एक्स वैल्यूज, दीज आर द फाइनल आउटपुट वैल्यूज। इसलिए आउटपुट एक्सिस के हिसाब से सोच ले रहा है, जो ग्राफ तुम्हें दिख रहा है वो इनपुट का ग्राफ नहीं हो रहा है ना, वो आउटपुट को प्लॉट कर रहे हैं, बेसिकली इनपुट वर्सेस आउटपुट को प्लॉट करते हो, ठीक है। तो आउटपुट तुम्हारे सामने ही है, जब तुमने इनपुट अलग अलग डाला है, सोचना पड़ता है। चलो आगे क्या करते हैं, ये सीट कंप्लीट करो, कंटिन्यूटी वाली सीट पूरी सर कंप्लीट एक बार लास्ट वाले का लेके जाना ना, उसमें स्क्रीनशॉट लेना भूल गए। हो ना। हाँ बस, हो गया सर। तो होमवर्क तुम्हारा ये है, किसी भी ऐप से, सिंबल ऐप से या फिर यूट्यूब से, ठीक है, कहीं से भी, अगर अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हो तो ये सभी ग्राफ बना के लेकर के आओ। ये सब मैंने वैसे बना दिया था, ये वाला सेकंड वाला, ठीक है। और एक्स साइन 1/x, 1/x साइन एक्स, ठीक है। और एक्स स्क्वायर साइन 1/x स्क्वायर, ये सारे वेरिएशंस उसमें दिए हुए हैं, वो प्ले विद ग्राफ वाली बुक में। दिए हैं, लेकिन कॉपी नोट्स में दिखने चाहिए मुझे तुम्हें। एक्स माइनस एक्स प्लस वन, सभी ग्राफ बनाने ही है तुम्हें। और -x -1 और -x प्लस
कितना बनाना चाहिए? हाँ ये बनाना e to the power 1 by x plus ठीक है। सभी नोट्स में बनाना फेयर तरीके से मतलब रखना है इसको। e to the power x sin x। चलो रिवाइज करना आपकी क्लास के वीडियो। यार लास्ट वाला क्या है? e to the power x sin x। पूछो डाउट होता है।